अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ग्राफ में सर्चिंग के सेकंड मेथड यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं। हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को सर्च करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि दो एल्गोरिदम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक को हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोलते हैं और एक को हम डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की वर्किंग क्या है और वो कैसे काम करता है उसको हमने एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड किया। आज हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं और फिर दोनों का एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास सर्चिंग का कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का अगर कॉन्सेप्ट ये था कि उसके अंदर हमारे पास जिस नोड को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस नोड पे हम सर्चिंग के लिए आए हैं, जैसे ही उसके एडजेसेंट नोड्स या उसके चाइल्ड नोड्स अगर हम कहें या उसके एडजेसेंट नोड्स कहें, वो जैसे ही कंसीडर हो जाते हैं डिस्कवरिंग के लिए। अभी डिस्कवर कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं होते, बस कंसीडर कर लिए जाते हैं एक्सप्लोरिंग के लिए, यानी कि उनका कलर वाइट से ग्रे हो जाता है, नॉन वाइट हो जाते हैं किसी भी एक नोड के, किसी भी एक वर्टेक्स के सब एडजेसेंट वर्टेक्स जब ग्रे हो जाते हैं कलर में, तो तब हम उसको क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम हर एक नोड, हर एक वर्टेक्स को उसके एडजेस हर एक वर्टेक्स के एडजेसेंट्स को एक्सप्लोर करने के बाद उसके कलर को ब्लैक करते जाते थे, और जिस नोड का कलर ब्लैक होता है वो एक्सप्लोर्ड नोड कहलाता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट इससे डिफरेंट है। किस तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च में बात की थी, अगर वर्ड ब्रेथ सांस या फिर वर्ड से निकल रहा है तो डेप्थ जो है वो डेथ या फिर एंड या फिर लास्ट से निकल रहा है, या गहराई यानी एंड तक हमने जाना है, टिल एंड हमने मूव करना है सर्चिंग के लिए। ठीक है। तो इसमें सर्चिंग का क्या मैकेनिज्म है, बेसिकली इट सर्चेस डीपर द ग्राफ व्हेन पॉसिबल। यानी अगर हमने डीपर ग्राफ की सर्चिंग करनी है तो तब डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ होता है। अगेन ये भी एक स्टार्ट होता है एक सिलेक्टेड नोड से। अच्छा, वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारे पास रूट नोड से या फिर स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट होता है हमेशा। जैसे कि हमारे लास्ट एग्जांपल में हमने कहा था कि रूट नोड एस है, दैट इज़ वहीं से हमने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की थी ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर कोई भी एक नोड को सिलेक्ट कर लिया जाता है फॉर स्टार्ट पॉइंट। ठीक है। स्टार्ट पॉइंट के लिए किसी भी एक नोड को सिलेक्ट किया एंड एक्सप्लोर्स एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। यानी क्या करते हैं, हम जब एक नोड को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो हम उस नोड को और उसके एडजेसेंट नोड्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं हम इन साइड डीपर 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 मूव करते जाते हैं बैक ट्रैकिंग किए बगैर। यानी कि हम जिस नोड से शुरू हुए थे हम उस पे वापस आने की बजाय हम उस नोड से आगे जितने भी लिंक निकलते जाते हैं, हम उन सारे लिंक्स को सर्च करने के बाद कॉलर नोड के पास वापस आते हैं। ठीक है। इसके अंदर वर्टिसेस, अगेन यहाँ पे भी हम वर्टिसेस को तीन कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, तीन कलर स्टेजेस से यहाँ पे भी वर्टिसेस को शो किया जाता है, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। इनिशियली सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर वो वाइट होंगे। जैसे ही एक जो है वर्टेक्स को डिस्कवर कर लिया जाएगा उसका कलर ग्रे हो जाएगा। ठीक है। डिस्कवर नॉट कम्प्लीटली एक्सप्लोर, जैसे ही इसे डिस्कवर कर लिया जाएगा यानी कंसीडर कर लिया जाएगा एक्सप्लोरिंग के लिए, उसका कलर हो जाएगा ग्रे। और जब कोई एक नोड कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा यानी उसके कोई एक नोड के सारे एडजेसेंसी लिस्ट के जितने भी उसके वर्टिसेस हैं, यानी किसी भी एक वर्टेक्स से जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, जब तक वो कम्प्लीटली एग्जामिन नहीं हो जाते, यानी जब तक वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर, यानी कि जब तक उनका कलर ब्लैक नहीं हो जाता, तब तक हम जो कॉलर नोड है यानी जो पेरेंट नोड है उसके कलर को हम ब्लैक नहीं करते। बहरहाल जी वाइट इनिशियली सबके लिए होता है, ग्रे जब कोई नोड डिस्कवर हो जाता है, और ब्लैक जब कोई नोड कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो जाता है। कम्प्लीटली एक्सप्लोर होने का मतलब है वो नोड और उसके सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो जाएं। ठीक है। यहाँ पर हम टाइम को याद रखने के लिए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ जो हम डिफरेंट करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च में, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम टाइम को मैयर करेंगे। ठीक है। वहाँ पर हमने डिस्टेंस मैयर किया था हर नोड का। ठीक है जी, उसके पेरेंट नोड से ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम नोड्स के टाइम को नोट करेंगे। अब टाइम यहाँ पे दो तरह के होंगे, डी वी स्टार्ट टाइम एंड एफ वी एंड टाइम। डीवी डिस्कवरिंग का टाइम है, यानी जब किसी एक वर्टेक्स को फर्स्टली डिस्कवर किया जाएगा
कंसीडर किया जाएगा सर्चिंग के लिए, तो उसके कलर को तो उसका टाइम डीवी में मेंशन किया जाएगा। और जब एक वर्टेक्स कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो जाएगा यानी फिनिश हो जाएगा, तो हम एफ वी के साथ उसका टाइम मेंशन करेंगे। तो ये स्टार्ट एंड एंड टाइम हमें ये बताएगा कि कब किस वर्टेक्स को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया और किस टाइम पे जाके वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर हुआ। ठीक है जी। बाकी डाटा स्ट्रक्चर जो इसमें यूज़ होने वाले हैं वो उसी तरह है। कलर का डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा और इसके अलावा टाइम यूज़ होगा, टाइम का वेरिएबल यूज़ होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय डिस्कवर टाइम एंड फिनिश टाइम यूज़ होगा। बहरहाल जी, इसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। इसका एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि ये ग्राफ को इनपुट ले रहा है और क्या कर रहा है, ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं, नॉट एक्सक्लूडिंग एनी नोड। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम स्टार्ट नोड को एक्सक्लूड करते हैं, जबकि यहाँ पर सारे के सारे वर्टिसेस जो ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन सब के कलर को वाइट कर दिया जाएगा और उन सब के पेरेंट को नील सेट कर दिया जाएगा और उन सब के टाइम को ज़ीरो सेट कर दिया जाएगा। यानी हर नोड का कलर स्टार्ट में वाइट होगा, सबका पेरेंट जो है हर नोड का नील होगा और सबका टाइम जो है वो ज़ीरो होगा। जैसे ही फिर उसके बाद क्या करना है जी, हमने हर वर्टेक्स के लिए एक और काम करना है कि हर वर्टेक्स के लिए हर वर्टेक्स यू जो कि वी जी यानी ग्राफ के वर्टिसेस में इंक्लूड है, उसके कलर को डू इफ़ कलर ऑफ़ यू इज़ इक्वल टू वाइट, अगर उनका कलर वाइट है, यानी अब ये जो हमारे पास दूसरा लूप है, फर्स्ट लूप ने क्या किया, ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब के कलर को किया वाइट, पेरेंट को नील और टाइम को ज़ीरो सेट किया। सेकेंड लूप ने क्या किया, ग्राफ के हर वर्टेक्स को लिया और चेक किया कि उसका कलर वाइट है या नहीं है। अगर तो उसका कलर वाइट है तो उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट का एल्गोरिदम कॉल किया, यानी उस वर्टेक्स को पास कर दिया डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट में एज अ पैरामीटर। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट का एल्गोरिदम क्या करता है, एक तो हमारे पास एल्गोरिदम है यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, जिसने हर वर्टेक्स के कलर को और पेरेंट और टाइम को सेट करना है और साथ ही साथ हर वर्टेक्स के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल करना है। दूसरा इस एल्गोरिथम का पोर्शन डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट, ठीक है, ये दोनों मिलकर ही काम करेंगे क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च को कंप्लीट करने के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट के एल्गोरिथम की ज़रूरत है। डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट का एल्गोरिथम क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट का एल्गोरिथम जो भी यू वर्टेक्स उसके पास आता है, जो भी नोड जो भी वैल्यू उसके पास आती है, उसके कलर को करता है ग्रे। ग्रे का मतलब है कि वाइट वर्टेक्स जो है ग्रे तब हुआ है जब उसको अभी अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर किया है, यानी कंसीडर किया है एक्सप्लोर करने के लिए। देन साथ ही साथ सिस्टम का जो टाइम है उसमें वन का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। स्टार्ट पे जो भी उस वक्त सिस्टम का जो भी टाइम चल रहा होगा उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा और स्टार्ट टाइम को जो है टाइम की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। जी, नोट के स्टार्ट टाइम को सिस्टम के टाइम से इनिशियलाइज़ करने के बाद नेक्स्ट एक लूप चलेगा डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट के एल्गोरिदम के अंदर, जो क्या करेगा, हर वर्टेक्स के लिए जो कि यू से एडजेसेंट है, यू वो नोड है, वो वर्टेक्स है जिसके ऊपर अभी अभी डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल हुआ है और उसके कलर को ग्रे और उसके स्टार्ट टाइम को सिस्टम के टाइम में एक का इंक्रीमेंट करके, सिस्टम का टाइम जो कि शुरू में ज़ीरो था उसमें एक का इंक्रीमेंट करके उसे असाइन किया है। फिर फिर वो जो यू वर्टेक्स है उससे एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब के कलर को चेक किया जाएगा। अगर तो उनका कलर वाइट है तो उनके पेरेंट को सेट कर दिया जाएगा यू और उसके ऊपर अगेन डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ये हमने किसी भी यू वर्टेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके सारे एडजेसेंट्स के लिए हमने ये काम करना है, यानी जब तक यू के सारे एडजेसेंट्स का कलर चेक करके कि वो वाइट तो नहीं है, उसके पेरेंट को सेट करने के बाद उसके कलर को ग्रे, यानी सारी बार डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल होगा तो दोबारा जो है हमारे पास रिकर्सिव कॉल के थ्रू यहाँ से कंट्रोल स्टेप 7 से कंट्रोल वापस स्टेप 1 पे आ जाएगा और स्टेप 1 से दोबारा उस नोट का कलर एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर ग्रे और उसका इनिशियल टाइम जो सिस्टम का उस वक्त टाइम होगा उसमें एक का इंक्रीमेंट करके उसका इनिशियल टाइम सेट हो जाएगा, डिस्कवर टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है। अब ये काम हमने यू के तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस के लिए करना है। हम जिस भी वर्टेक्स पे जाएंगे उससे उसके फिर फर्दर एडजेसेंट वर्टिसेस पे हम ये काम करेंगे एंड अप टू सोन ये काम आपके पास एक लूप में रिकर्सिव कॉल के थ्रू, ये लूप रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू बार बार रन होता जाएगा। जैसे ही किसी भी एक वर्टेक्स के तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस एक्सप्लोर हो जाएंगे, यानी कि उनका कलर ग्रे हो जाएगा और वो वाइट उनका पेरेंट सेट हो जाएगा,
तब जो है उस नोड का जिसके साथ कॉल आई थी डेप्थ फर्स्ट सर्च की, उसके कलर को किया जाएगा ब्लैक और उसकी फिनिश टाइम को सेट किया जाएगा जो भी उस वक्त सिस्टम का टाइम होगा उसमें एक का इंक्रीमेंट करके। ये है जी हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम। इसको और हमें अच्छे से ये तब समझ आएगा जब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। जी, ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च की एग्जांपल, जिसके अंदर बेसिकली हम फिगर ए से शुरू करते हैं। फिगर ए के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमें 6 वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, 6 नोड्स नज़र आ रहे हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ठीक है, और इनके दरमियान ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल लिया, सो दैट हमें पता चल जाए कि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपके पास ताकि हमें पता चल जाए कि सर्चिंग का एल्गोरिदम डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ्स पे काम कर सकता है। बहरहाल जी, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हमने एग्जांपल ली जिसके अंदर हमारे पास यू वी एंड डब्ल्यू एक्स एंड वाई जी के दरमियान जो जो कनेक्शंस हैं, जो जो लिंक्स हैं, जो जो एजेस हैं और उनकी क्या डायरेक्शन है वो हमें डिफाइन है। इसके अलावा इस एग्जांपल में एक सेल्फ लूप भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सेल्फ लूप जिस ग्राफ के अंदर हो उसको अगर आप याद करें तो अगर हम उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो फिर उसके डायगोनल्स में ऑल ज़ीरोज़ नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये चूँकि एक ये चूँकि एक सेल्फ लूप वाला ग्राफ है तो अगर हम इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके डायगोनल्स में ऑल ज़ीरोज़ नहीं होंगे। ठीक है, बहरहाल वो हमारे पास एक अलग डिस्कशन है। हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ ही आते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारे पास सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट पॉइंट चूज़ कर लिया यू वर्टेक्स। ठीक है, हमने कहा कि हम यू वर्टेक्स से सर्चिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमने यू को लिया, सबसे पहले तो हमारे पास हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च का पहला पोर्शन काम करेगा ना, जिसके अंदर सारे के सारे नोड्स के कलर को कर दिया जाएगा वाइट, टाइम को कर दिया जाएगा ज़ीरो, सबके पेरेंट को सेट कर दिया जाएगा नील। ठीक है, पहले पहले तो हमारे पास ये फर्स्ट 4 इंस्ट्रक्शंस चलेंगी ना। फिर हर वर्टेक्स के लिए जो यू हमने फॉर एग्जांपल चूज़ किया है, कोई भी जो चूज़ हमने की है, एक वर्टेक्स चूज़ किया है हमने स्टार्ट पॉइंट के लिए, उस वर्टेक्स को नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास स्टेप 5 में आपके पास जो ग्राफ की हर वर्टेक्स है उसके कलर को चेक किया जाएगा बारी बारी और उसके डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल किया जाएगा। ठीक है जी, अगर हम कहते हैं स्टार्ट लेट से हमने पहली जो नोड जिसको हमने यहाँ पे स्टेप 5 में लूप जहाँ से हमने शुरू किया, हमने लेट से वो शुरू किया अपने यू से, तो यू वाले वर्टेक्स के कलर को चेक किया जाएगा, अगर वाइट है तो उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल किया जाएगा। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल करते ही सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल करते ही जिस नोड को हमने सेलेक्ट किया है उसके कलर को किया जाता है ग्रे, उसके पेरेंट उसके कलर को ग्रे किया जाता है और उसके सिस्टम के टाइम में एक का इंक्रीमेंट करके उसके स्टार्ट टाइम को सेट किया जाता है। अब हमने कहा कि यहाँ पे हर नोड के डिस्कवर एंड एक्सप्लोर होने के 2 टाइम्स हैं, फिनिश होने के एक डिस्कवर होने का टाइम है और एक फिनिश होने का टाइम है। तो डिस्कवरी टाइम एंड फिनिश टाइम को हम हर नोड के साथ हर नोड में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम एक स्लैश लगा के दरमियान में लेफ़्ट साइड पे हम रखेंगे डिस्कवरी का टाइम, स्टार्ट टाइम, और राइट साइड पे हम लिखेंगे फिनिश टाइम। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें हमारे पास अगले एग्जांपल्स में ये एक्स का स्टार्ट एंड एंड टाइम यहाँ पे मेंशन है। बहरहाल जी, यू सबसे पहले एक कंसीडर किया हमने सर्चिंग का पॉइंट ऑफ सर्चिंग, यानी स्टार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सर्चिंग के लिए हमने यू को चूज़ किया, हमने उसका स्टार्ट टाइम यहाँ पे मेंशन किया, सिस्टम का टाइम स्टार्ट पे 0 था, 0 में 1 का इंक्रीमेंट किया, 1 हुआ और यू के स्टार्ट टाइम को हमने 1 सेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट लूप की तरफ जाना है जो कि यू के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस को देखेगा। अब यू के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, यू से वी पे जाया जा सकता है और यू से एक्स पे जाया जा सकता है। तो क्या किया जाएगा, यू के एडजेसेंट वर्टेक्स वी को लिया जाएगा और उसके ऊपर फिर क्या कॉल किया, उसके पेरेंट को सेट किया जाएगा यू, और उसके कलर को सबसे पहले चेक किया जाएगा कि अगर तो यू का जिस एडजेसेंट वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक अगर हम वी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वी के कलर को चेक किया जाएगा। अगर तो वी का कलर वाइट है तो उसके उसके पेरेंट को यू सेट करके उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल किया जाएगा। देखें जी, वी का कलर यहाँ पे
ठीक है ना। ये स्टेप होगा हमारे पास जब हमने यू के कलर को ग्रे और उसके स्टार्ट टाइम को सेट कर दिया। फिर यू के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनके कलर को, अगर तो उनका कलर वाइट है तो उसके पेरेंट को सेट करना है और हमने उनके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल कर लेना है। यानी कि वी के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट वी के ऊपर कॉल होगा, तो अगेन वही काम जो यू के साथ होगा वो वी के हुआ था वी के साथ होगा। यानी वी का कलर सबसे पहले किया जाएगा ग्रे। वी का पेरेंट तो हमने सेट कर दिया, वी का कलर किया जाएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट के थ्रू कलर किया जाएगा ग्रे, और उसका डिस्कवरी टाइम सिस्टम के टाइम में एक का इंक्रीमेंट करके उसका डिस्कवरी टाइम सेट किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जो लूप है वो अब यू में वी की वैल्यू कंटेन कर रहा है, इसलिए वो वी के तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस को देखेगा, वो यू के रिमेनिंग एडजेसेंट वर्टेक्स को नहीं देखेगा, क्योंकि अब वो यू से वी पे आ चुका है। तो वी के साथ भी हमने वही कुछ करना है जो हमने यू के साथ किया था, इसीलिए तो हम इसे डेप्थ फर्स्ट सर्च कह रहे हैं कि ये डीपर सर्चिंग होती है। जहाँ से हमने सर्चिंग शुरू किया हम उसे छोड़ के नेक्स्ट वर्टिसेस को एक्सप्लोर करते जाते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट मूव करते हैं। यू से हम वी पे आ गए हैं तो वी के साथ भी वही होना है। देखें जी, जैसे ही वी का कलर डेफो सर्च विजिट के थ्रू ग्रे हुआ, उसका टाइम सेट हुआ, तो अब फॉर ईच वर्टेक्स दैट बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ यू, अब यू क्या है, यू में किसकी वैल्यू स्टोर है, यू में वैल्यू स्टोर है आपके पास वी की। ठीक है, वी की वैल्यू स्टोर है। तो अब यहाँ पे जो कॉल यहाँ पे जो वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस चेक किए जाएंगे वो वी के एडजेसेंट वर्टिसेस चेक किए जाएंगे और उनके कलर और उनके पेरेंट को कलर को चेक किया जाएगा और पेरेंट को सेट किया जाएगा। यानी अब वी की बारी आ गई है, वी पे हम आ गए हैं। अब वी के एडजेसेंट वर्टिसेस को देखा जाएगा। वी के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से हैं, वी से हम सिर्फ और सिर्फ वाई पे जा सकते हैं। वी से हम वी और यू के दरमियान लिंक तो मौजूद है, वी और एक्स के दरमियान लिंक भी मौजूद है, लेकिन ये डायरेक्शनल लिंक्स हैं। डायरेक्शनल हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, इसके अंदर जो एजेस हैं वो डायरेक्टेड हैं। दैट इज़ वाई हम यू से वी पे तो जा सकते हैं लेकिन वी से वापस यू पे नहीं आ सकते, लेकिन वी से हम आगे वाई पर जा सकते हैं। वाई नोड पर जब हम आते हैं तो वाई नोड का कलर सबसे पहले, वी का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, वाई है। वाई के कलर को सबसे पहले चेक किया जाता है, अगर वाइट है तो उसके कलर को कर दिया जाता है ग्रे और उसके स्टार्ट टाइम को सिस्टम के टाइम में एक का इंक्रीमेंट करके, जो कि 2 था, 3 कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्लोर हो गया, उसका स्टार्ट टाइम सेट हो गया। तो अब नेक्स्ट किसके वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस देखे जाएंगे, अब हमारा यू के अंदर क्या आ गया है, यू के अंदर अब हमारे पास वाई आ गया, क्योंकि अभी अभी हमने वाई के कलर को ग्रे किया और उसके स्टार्ट टाइम को सेट किया है। तो अब यू के पास वाई की वैल्यू है, तो अब वाई के एडजेसेंट वर्टिसेस को देखा जाएगा और उन्हें एक्सप्लोर किया जाएगा। वाई के एडजेसेंट वर्टिसेस अगर हम देखें तो वाई का लिंक 3 नोड्स के साथ है, लेकिन वाई से हम किस नोड पे मूव कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है। तो फिर वाई से मूव करते हैं, वाई के एडजेसेंट वर्टिसेस में एक्स मिलता है, एक्स के अगेन कलर को चेक किया जाता है। एक्स का कलर वाइट था, वाइट से उसका कलर कर दिया जाता है जी ग्रे, और डेप्थ सर्च विजिट कॉल करते हैं ना एक्स के ऊपर, तो विजिट के अंदर उसके कलर को ग्रे कर दिया जाता है और उसके स्टार्ट टाइम को सिस्टम के टाइम में एक का इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास अब कंट्रोल एक्स पे आ गया, तो दैट इज़ वाई अब किसके एडजेसेंट वर्टिसेस देखे जाएंगे, डेप्थ सर्च विजिट चूँकि एक्स पे कॉल हुआ है इसलिए उसके एडजेसेंट्स देखे जाएंगे। उसके एडजेसेंट्स बेसिकली यहाँ पे 3 नोड्स हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज एक्स से हम सिर्फ वी पे मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई एक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स वी एक्स के देखा जाएगा एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, वी हैं, वी को चेक किया जाएगा। अब वी का चूँकि कलर वाइट नहीं है, नॉन वाइट है, यानी ये स्टेप हमारे पास, ये देखें जी, डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट हमने कॉल किया था यहाँ से, किसके ऊपर हमने कॉल किया हुआ था, हमने कॉल किया हुआ था आपके वाई के ऊपर। ठीक है, और वाई सॉरी एक्स के ऊपर, और एक्स का एडजेसेंट कौन है, फॉर ईच वर्टेक्स दैट बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ वाई, तो वाई सॉरी एक्स, for each vertex that is for each vertex that belongs to adjacents of x के जितने भी adjacents हैं उन सब के लिए हम ये काम करने लगे हैं। तो x के adjacents में सिर्फ और सिर्फ v है, और सबसे पहले v के कलर को चेक किया जाएगा। चूँकि v का कलर वाइट है इसलिए उसके वाइट नहीं है, नॉन वाइट है सॉरी, इसलिए उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ से हम जब एक्स पे पहुँचे, एक्स के एडजेसेंट्स को देखा, एक्स के एडजेसेंट्स में वी निकला, वी का कलर चूँकि नॉन वाइट था इसलिए हम वी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, यानी वी के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल नहीं करेंगे। तो फिर अब कहाँ पे कॉल होगा,
अब जी हम बारी बारी वापस जाते जाएंगे। एक्स पे हम किसकी तरफ से आए थे, वाई की तरफ से आए थे। वाई को हमने, सॉरी, एक्स को अब हमने ख़त्म करके तो फिर हमने पीछे जाना है। देखें जी, हमने जब देखा एक्स का एडजस्टेंट, हमें कोई भी एक्स का एडजस्टेंट हमें वी मिला, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या था, जो कि ऑलरेडी हमारे पास नॉन वाइट था। ठीक है, तो सब एक तो चेंज आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने इसका जो एज है इसको हमने डॉटेड कर दिया। इसका क्या मकसद है, इसको हम अपने एक डिफरेंट टॉपिक में देखेंगे। बहरहाल हमने क्या किया, यहाँ पे इसके एक्स और वी के दरमियान जो लिंक है उसे हमने डॉटेड कर दिया। क्योंकि हमारे पास एक्स से हम एक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स का हमें कलर ऑलरेडी मिला नॉन वाइट, दैट इज़ वाई उसके ऊपर हमने डेफ फॉर सर्च विजिट कॉल नहीं किया। नहीं कॉल किया तो फिर हमारे पास ये लास्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी। देखें जी, अब हमारे पास एक एक्स वर्टेक्स था जिसके एडजेसेंट्स का कलर हमें नहीं मिला वाइट, तो फिर उसके ऊपर डेफर सर्च विजिट नहीं कॉल किया जाएगा, बल्कि उसके कलर को कर दिया जाएगा ब्लैक और उसके फिनिश टाइम को साथ ही सेट कर दिया जाएगा। क्योंकि अब हम इस लूप में से बाहर निकल आए हैं ना, लूप टूट गया। क्योंकि अब डेफर सर्च विजिट कॉल नहीं हुआ, लूप टूटा, हम बाहर आए। तो हम जिस नोड पे थे, यानी यू के अंदर जो भी नोड इस वक्त स्टोर है, जो कि एक्स है, यू के पास इस वक्त एक्स का एड्रेस है, तो एक्स के कलर को कर दिया जाएगा ब्लैक और एक्स के फिनिश टाइम को सेट कर दिया जाएगा। देखें जी, यही हमने किया, हमने एक्स के कलर को किया ब्लैक और एक्स के फिनिश टाइम को हमने एक का इंक्रीमेंट दे के 5 कर दिया। अब एक्स कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो गया, क्योंकि एक्स और इसके तमाम एडजेसेंट वर्सेस एक्सप्लोर हो गए हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास कहाँ पे कंट्रोल जाएगा, एक्स के बाद हमारे पास कंट्रोल वापस आएगा एक्स को जिस नोड ने कॉल किया है। एक्स को किस नोड ने कॉल किया है, एक्स को उसके पेरेंट वाई ने कॉल किया है। वैसे तो एक्स का पेरेंट यू भी था, लेकिन यू ने एक्स को कॉल नहीं किया, वाई ने कॉल किया, तो कंट्रोल वापस वाई पे जाएगा। अब वाई और उसके एडजेसेंट वर्टिसेस में एक्स था, वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो गया है। अगर हो गया है तो अब हम उसके भी कलर को, यानी उस पर फर्दर डेप्थ ऑफ सर्च विजिट कॉल नहीं हो सकती, उसका भी लूप टूटा वाई का भी। और हमने उसके कलर को किया ब्लैक और उसके एंड टाइम को हमने, जो भी सिस्टम का टाइम है 5, उसमें एक का इंक्रीमेंट करके 6 कर दिया। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल फिर से वापस, कंट्रोल अब कहाँ पे वापस जाएगा, वाई के कॉलर के पास। वाई को कॉल किसने किया था, वाई को वी ने कॉल किया था। अब हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, जहाँ पे हमारे पास फर्दर डेप्थ ऑफ सर्च विजिट कॉल नहीं हुआ, हम वहाँ पे बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो बैक ट्रैकिंग करते हुए हम जो है, सॉरी, वाई से हम वापस कहाँ पे गए, वी से वाई के कॉलर पे, पे वी और उसके एडजेसेंट वर्सेस जो कि सिर्फ और सिर्फ वाई था, वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो गए हैं, उसके ऊपर फर्दर डेप्थ ऑफ सर्च विजिट नहीं है। दैट इज़ वाई अब वी के कलर को किया जाएगा ब्लैक और उसके एंड टाइम को 6 सिस्टम का टाइम है, उसे एक इंक्रीमेंट करके 7 कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद वी को किसने कॉल किया था, उस पर जाएंगे। वी को कॉल किया था यू ने। यू के एडजेसेंट वर्सेस को देखा जाएगा। यू के एडजेसेंट वर्सेस में वी है, वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो गया। यू के एडजेसेंट वर्सेस में एक्स है, वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो गया। तो फिर इसके ऊपर यू के ऊपर फर्दर डेप्थ फॉर सर्च विजिट कॉल नहीं होना, इसलिए यू के कलर को भी ब्लैक और उसके टाइम को एंड कर दिया जाएगा, यानी 8 कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास एक सर्चिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखें जी, हमारे पास कंट्रोल यहाँ से निकल के डेप्थ ऑफ सर्च विजिट से निकल के दोबारा यहाँ पे आएगा स्टेप 5 पे, जो कि ग्राफ की हर उस वर्टेक्स के लिए डेप्थ ऑफ सर्च विजिट कॉल करेगा जिसका कलर अभी भी वाइट है। ठीक है, अगर हम ग्राफ के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्टेप के पे जहाँ पे यू वी एक्स और डब्ल्यू एक्सप्लोर हो चुके हैं, उनका कलर तो हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, और वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर भी हो चुके हैं। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद हम अब जो है आपके पास स्टेप 5 उन वर्टिसेस को भी डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट से गुजारेगा जिनका कलर अभी तक नॉन वाइट, यानी जिनका कलर अभी तक, ये स्टेप जे में देखते हैं, जिनका कलर अभी तक वाइट, यानी नॉन वाइट नहीं है बल्कि वाइट है। ठीक है, यानी स्टेप 5 पे दोबारा यू के उन वर्टिसेस के ऊपर डेप्थ ऑफ सर्च विजिट कॉल किया जाएगा कि जिनका कलर वाइट है। तो उसमें हमारे पास कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे डब्ल्यू एंड जी के अलावा बाकी सारे नोड्स एक्सप्लोर वर्टिसेस एक्सप्लोर हो चुके हैं, इसलिए अब कंट्रोल डब्ल्यू पे आएगा।
डब्ल्यू पे आएगा, डब्ल्यू के डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल होगा, तो डब्ल्यू के कलर को इसी तरह ग्रे, उसके सेट स्टार्ट टाइम को सेट, और डब्ल्यू के एडजेसेंट वर्सेस को एक्सप्लोर करना है, एंड देन वही प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास डब्ल्यू के साथ डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल हुआ, तो डब्ल्यू के सबसे पहले कलर को किया जाएगा ग्रे, उसके स्टार्ट टाइम को 8+1 9 किया जाएगा, और साथ ही साथ उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को देखा जाएगा। ठीक है। अब डब्ल्यू के एडजेसेंट वर्टिसेस में हमारे पास बेसिकली दो वर्टिसेस हैं, एक वाई और दूसरा जी। वाई और जी को अगर हम देखते हैं तो वाई जो है आपके पास एक ऐसा वर्टेक्स है जो कि जिसका कलर नॉन वाइट है, दैट इज़ वाई उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल नहीं होगा। लेकिन डब्ल्यू का जो दूसरा एडजस्टेंट वर्टेक्स है जी, उसका कलर चूँकि नॉन वाइट था, इसलिए उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कॉल होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अगेन आपको एक और डॉटेड लिंक मिल गया। ये डॉटेड लिंक आपको मिल गया। ये डॉटेड लिंक क्यों बना है? ये डॉटेड लिंक इसलिए बना है क्योंकि डब्ल्यू से अगर हमने डब्ल्यू के एडजस्टेंट वर्टेक्स वाई को एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो उसका कलर ब्लैक मिला, दैट इज़ वाई हमने उसको डॉटेड कर दिया। इसी तरह जब हम एक्स से वी पे जाने लगे थे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास वी कलर था, नॉन वाइट था, तो उसको भी हमने ब्लैक डॉटेड किया। इस तरह यू से जब हमने यहाँ पर यू पे जब हम वापस आए थे और यू पे हमने एडजेसेंट वर्टिसेस को देखा था जिसमें वी और एक्स था, चूँकि वी भी एक्स भी एक्सप्लोर हो चुका था, इसलिए हमने इस लिंक को भी डॉटेड कर दिया। ठीक है। और अब डब्ल्यू के भी उस लिंक को जो कि उस एडजेसेंट वर्टेक्स के लिंक को जो कि नॉन वाइट है उसकी लिंक को हमने डॉटेड कर दिया। उसके बाद डब्ल्यू पे कंट्रोल आया, डब्ल्यू के ऊपर हमने डब्ल्यू के कलर को किया नॉन वाइट, और उसके एडजेसेंट वर्टिसेस में वाई को हमने एक्सक्लूड किया, उसके लिंक को डॉटेड किया, और हम आ गए जी के ऊपर। जी का कलर चूँकि वाइट था इसलिए उसको ग्रे किया। ग्रे करने के बाद उसका स्टार्ट टाइम सेट किया, और उसके बाद हमारे पास कंट्रोल आ जाता है। सेट कंट्रोल उसका कलर किया हमने ग्रे, उसका स्टार्ट टाइम सेट किया, और उसके बाद अब जी के एडजेसेंट वर्टिसेस को देखना है, क्योंकि हम जिस भी नोड पे आते हैं उसके सारे एडजेसेंट को देख के उसको एक्सप्लोर करके फिर हम वापस उसके कॉलर के पास जाते हैं। तो जी के एडजेसेंट वर्टिसेस को हमने देखा। जी से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड पे जा सकते हैं, और वो कौन है? जी इटसेल्फ, यानी जी से हम वापस जी पे ही जा सकते हैं। इसीलिए जी से जी पे ही हम वापस जाएंगे। लेकिन जी पे जब हम वापस जाएंगे तो जी का एडजेसेंट वर्टेक्स जी ही है जो कि ऑलरेडी वाइट है, इसलिए जी से जी के लिंक को भी हम डॉटेड लिंक कर देंगे। और फिर क्या किया जाएगा? जी का अब चूँकि जी एक्सप्लोर हो गया और इसका एडजेसेंट वर्टेक्स जी ही था जो कि ऑलरेडी नॉन वाइट था, वो भी एक्सप्लोर हो गया, तो जी के कलर को किया जाएगा ब्लैक, और जी के एंड टाइम को सेट किया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा जी? जी के कॉलर के पास वापस जाएंगे। जी को डब्ल्यू ने कॉल किया था, डब्ल्यू का अब एडजेसेंट वर्टिसेस वाई ऑलरेडी एक्सप्लोर था, जी एक्सप्लोर हो गया अलॉन्ग विद इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस, तो अब वाई को भी कलर को ब्लैक और उसके एंड टाइम को एक का इंक्रीमेंट करके 12 कर दिया जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास स्टेप फर्स्ट सर्च की सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसको नोटिस करें तो इसमें हमने स्टार्ट यू से किया था। सबसे स्टार्ट टाइम यू के पास था, लेकिन उसका एंड टाइम आपके पास पहला नहीं है। सबसे पहले एंड कौन सा हुआ था? सबसे पहले एक्स वाला नोड एंड हुआ था, फिर वाई वाला नोड एंड हुआ था, फिर वी वाला एंड हुआ था, फिर आपके पास यू वाला एंड हुआ था, फिर जाके डब्ल्यू एंड जी हुआ था, यानी यू की बारी कहीं जाके दरमियान में ही थी। अगर ये इस एग्जाम्पल की बात है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी हमारे पास कुछ इस तरह से भी ग्राफ्स बने हुए हो सकते हैं कि जिसके अंदर हमने सब जिसको सबसे पहले सर्च करना शुरू किया हो उसको एक्सप्लोर करने की बारी सबसे लास्ट में है। क्योंकि ये ग्राफ ऐसा था कि इसके अंदर लिंक्स ऐसे थे कि हमारे पास ये चारों नोड्स तो आपस में डायरेक्ट हर तरह से इंटरलिंक थे, लेकिन डब्ल्यू एंड जी इनसे कुछ समझ लें एक्सटेंशन थी इन ग्राफ के अंदर एक्स्ट्रा नोड्स की। दैट इज़ वाई हमारे पास डब्ल्यू एंड जी के लिए डब्ल्यू एंड जी के लिए दोबारा हमें लूप एंड ऑल सब कुछ कॉलिंग करनी पड़ी। बहरहाल कुछ डेप्थ फर्स्ट सर्च को, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ ऐसे भी ग्राफ्स हो सकते हैं जिसके अंदर हमने सबसे पहले जिस नोड को सर्च करना शुरू किया हो वो सबसे लास्ट पे जाकर एक्सप्लोर हो। बहरहाल जी, दैट वाज द डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसके अंदर डीपर जाके सर्चिंग हुई। अब अगर हम इसका एनालिसिस देखें तो इसके अंदर इसके एल्गोरिदम में 1 से लेके जो 3 तक लाइंस हैं वो थीटा वी टाइम लेती हैं, 5 से 7 भी थीटा वी टाइम लेती हैं, यानी जितने वर्टिसेस हैं एक्सक्लूडिंग टाइम टू कॉल द डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट। और डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट इज़ कॉल्ड ओनली वंस फॉर ईच नोड, हर नोड के लिए उसे एक दफ़ा ही कॉल किया जाता है। सो हम लाइन 4 से 7 को कह सकते हैं इज़ एग्जीक्यूटेड एडजेसेंट वी टाइम्स, यानी जितने भी किसी भी एक नोड के एडजेसेंट्स हैं उन सब के लिए इसके ऊपर लूप कॉल किया जाता है।
सिंस हमारे पास जो हमारे पास जितने भी ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हैं और उनके एजेस हैं, अगर हम उन सबको काउंट करें तो हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ सर्च का कॉस्ट जो है वो थीटा बी प्लस ई बनती है। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टोटल कॉस्ट है हमारे पास थीटा बिग ओ वी प्लस ई, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च की और डेप्थ फर्स्ट सर्च की हमारे पास है थीटा वी प्लस ई। यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि दोनों की जो हमारे पास कॉस्ट है, या दोनों का जो रनिंग टाइम है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च को कंपेयर करें तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च से। यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च ज़्यादा स्पेस यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि ज़रा रिकॉल करें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने एक और डेटा स्ट्रक्चर क्यू यूज़ किया था, और क्यू के अंदर हम वैल्यूज़ को एन क्यू एंड डी क्यू करवाते थे, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी उसमें भी कंज्यूम हो रही थी। तो इस तरह से आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। बी प्लस ई बिग ओ में है एक की, और एक की बिग थीटा में, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसे सेम कंसीडर करते हैं। द बिहेवियर डिफर्स फॉर ग्राफ वेयर नॉट ऑल द वर्टिसेस कैन बी रीच्ड फ्रॉम द गिवन वर्टेक्स एक्स। अब हमारे पास हर ग्राफ के लिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं। Predecessor subgraph produced by depth first search may be different than those produced by breadth first search, and the breadth first search product is just one tree, whereas a depth first search product may be multiple trees. ब्रेथ फर्स्ट सर्च से हम जब सर्चिंग करते हुए ट्री बनाते हैं तो ब्रेथ फर्स्ट ट्री एक बनता है, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च की सर्चिंग में हमारे पास मल्टीपल ट्रीज बन सकते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च की अगर हम पॉसिबल एप्लीकेशंस देखें तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। exploring algorithms in artificial intelligence possible to use in routing exploration, whereas travel is involved. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नियरेस्ट पिज़्ज़ा प्लेस सर्च करनी है तो उसके लिए हमारे पास गूगल मैप्स पे जो डिफरेंट तरह की सर्चिंग के एल्गोरिदम्स लगे होते हैं वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिदम्स होते हैं। और डेप्थ फर्स्ट सर्च टोपोलॉजिकल सर्चिंग करनी है हमने डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ्स के लिए, या फिर हमने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंप्यूटर्स के अंदर जो कि डायरेक्टेड ग्राफ्स में के फॉर्म में कनेक्टेड हैं, उनके सब ग्राफ्स को हमने जो है लिस्ट आउट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ होता है। यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च की एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च की हमारे पास एग्जांपल्स, रियल लाइफ से एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे। ये जी आपके पास एक वर्किंग एग्जांपल है ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए इसे आप दोनों तरीक़ों से स्टार्ट करके देखें। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप इसे स्टार्ट विद एवरलेट करके भी इसको एक्सप्लोर करके देखें, और ओलंपिया के साथ भी इसे एक्सप्लोर करके देखें कि आपके पास क्या रिजल्टेंट सर्चिंग आती है, यानी किस सीक्वेंस में आपके पास नोड्स एक्सप्लोर होती हैं, या फिर वर्सेस या नोड्स एक्सप्लोर या फिर सर्च होती हैं। ये था जी हमारे पास ग्राफ के अंदर सर्चिंग का प्रोसीजर।